हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग प्रॉपर पूरा एक ही क्लास में बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और साथ ही साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, दोनों के बारे में बताएंगे। दोनों का पूरा डेरिवेशन प्रूव कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी आ जाता है तो ये आपके 15 से 25 नंबर पूरे करा के जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 20 दिनों में जो भी वीडियोस आपको दे रहे हैं ये सारी की सारी लॉन्ग कवर कराने वाली है। और भाई एक लॉन्ग फंसा मतलब 75 में 25 लेके आप पास हो गए भाई, ठीक है। सबसे पहले आप समझो मेरे भाई, यहां लिखा हुआ है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब होता है पलायन, भाग जाना। आपने सुना होगा जो दीपिका पादुकोण है उसमें चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान से कहती मेरा एस्केप का प्लान रेडी, यानी एस्केप मतलब भागने का जो प्लान है वो रेडी है मेरे भाई। तो अब किस तरीके से एस्केप वेलोसिटी काम करेगी, तो हमने यहां बिल्कुल सरल भाषा में लिख दिया, वह मिनिमम वेलोसिटी यानी वो कम से कम वेग जो किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजने के लिए आवश्यक होती है, पलायन वेग कहलाता है। यानी हम इस पेन को फेंके मेरे भाई वापस आ जाएगा, और तेज फेंके वापस आ जाएगा, और तेज फेंके वापस आ जाएगा, लेकिन इतनी तेज फेंके मेरे भाई कि ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, कभी भी वापस लौट कर ना आए। तब हम लोग उस एनर्जी को कह देंगे मेरे भाई एस्केप वेलोसिटी, उस वेग को कह देंगे एस्केप वेलोसिटी। यानी वह न्यूनतम वेग जिससे हम इसे फेंके ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, तब हम लोग उसे कह देंगे मेरे भाई मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कह देंगे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसानी से इसके डेरिवेशन को प्रूव कर देंगे। समझो, माना स्मॉल m द्रव्यमान यानी मास की कोई बॉडी है, अर्थ से ऊपर ले जाकर छोड़ी गई। मान लिया यही है भाई, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, स्मॉल m है, अर्थ के ऊपर ले जाके हमने इसे छोड़ दिया। अर्थ का मास कितना मान लिया हमने, m मान लिया। क्यों मान लिया भैया, m माने मास और ई माने अर्थ का मास, हमने एम मान लिया। पृथ्वी की त्रिज्या हमने रेडियस कितनी मान ली, अर्थ की रेडियस है तो आर ई मान ली। तब जो एस्केप एनर्जी होगी वो एस्केप एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, जी एम ई एम बटे आर ई। सर जी ये कहां से उठाला है मेरे भाई, ये सरल भाषा में कहें स्थितिज ऊर्जा। अरे कहीं किसी से अगर किसी को बाहर निकालना है, हटाना है, तो मेरे भाई कम से कम उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा यानी सरल भाषा में कहें स्टैटिक एनर्जी होनी चाहिए भाई। तो एस्केप एनर्जी कितनी होगी भैया, जी एम ई एम और बटे में आर ई। कभी भी स्टेबिलिटी वाले में मेरे भाई स्टैटिक एनर्जी में नीचे स्क्वायर नहीं होता है। ये कहां से फार्मूला आता है ये भी बता दे रहे भैया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। बल में हमेशा नीचे स्क्वायर चल रहा होता है। अगर इसे कार्य में बदलोगे, कार्य या ऊर्जा में बदलोगे मेरे भाई, तो क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो जब बल का मान यहां रखेंगे जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर गुणे में विस्थापन आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है, यानी एनर्जी में जो है नीचे स्क्वायर नहीं होता है भाई। सरल भाषा में समझो कि भैया जब कभी भी मान लिया स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है मेरे भाई, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, द्रव्यमान m ई है, तो जो एस्केप एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जी एम ई एम बटे में आर ई होगी भाई, ठीक है। अब ये एस्केप एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए जरा ध्यान से समझो। मेरे अंदर मान लिया स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कितनी स्टेबिलिटी, मान लिया 5 जूल स्टेबिलिटी है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे अंदर 5 जूल आ जाए तो भैया वो बराबर हो जाएगी और हम उठ के चलने लगेंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या है, स्टैटिक एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है तुम्हारी भाषा में कहें। यदि बॉडी की एस्केप वेलोसिटी वी हो, यानी एस्केप वेलोसिटी का मतलब कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी हम लोग निकालना है, तो वी हम लोगों को एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग इतना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला सबको पता है, k बराबर हाफ mv स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। k बराबर हाफ mv स्क्वायर हो गया। जब कभी भी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी तो अपने आप मेरे भाई वो चलने लगेगा। तो हमने यहां पे लिख दिया यह एस्केप एनर्जी के बराबर होगी भाई, सीधी सी बात है। तो गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ mv स्क्वायर है। एस्केप एनर्जी कितनी है, जी एम ई एम बटे में आर ई है। m से m क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल हो गया। क्या बचा बताओ, बी बराबर, ये देखो यहां पे क्या चल रहा बताओ, बी बराबर 2 इधर आ जाएगा तो 2 जी एम ई बटे आर ई, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगा देंगे। जी और जी में संबंध होता है, जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ा जाता है, 11th में भी पढ़ाया जाता है। जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर होता है। यहां जी एम ई बराबर क्या रख देंगे, जी आर ई स्क्वायर रख देंगे। ये देखो भैया जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर रख दिया, एक आर ई कैंसिल हो गया। क्या बचा, बी बराबर √2 जी आर ई बचा, 2 रख दिया। जी क्या है मेरे भाई, गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जी का मान 9.8 रख दिया। आर ई पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁶ होती है, पृथ्वी की त्रिज्या रख दी। जब इसे हम लोग हल करेंगे मेरे भाई तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। शॉर्ट में भी अगर आपसे पूछे मेरे भाई एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तो वह
मिनिमम वेलोसिटी जो किसी पिंड को क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाल दे, उसकी क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। और नॉर्मली मेरे भाई इसका मान पृथ्वी के लिए कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सीधी सी बात है, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोगों ने निकाली ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, अगर आपने इतनी स्पीड से फेंक दिया कि वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया तो वो क्या करेगा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा। सबको पता है जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें सैटेलाइट यानी उपग्रह कहते हैं। तो हमने मान लिया भैया ये पृथ्वी है, जरा समझो यहां पे, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, जाके BDKDN BSc सर्च कर लेना, 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो अपना असली चैनल है भाई, ठीक है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, me है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, re है। मान लिया h ऊंचाई पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी BO से, BO माने ऑर्बिटल वेलोसिटी, BO से चक्कर लगा रहा है लगातार। भाई सीधी सी बात है, तो लिख दिया जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, तब इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। भैया 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, वृत्त के पथ पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते थे। और जब कभी वृत्त के पथ पर गति होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए न्यूक्लियस के चारों तरफ, चाहे वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, चाहे मेरे भाई मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चक्कर लगे, सब पे अभिकेंद्र बल जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहोगे वो काम करेगा। इसका मान पृथ्वी द्वारा सैटेलाइट पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्रोड्यूस होगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने लिख दिया, माना पृथ्वी का मास कितना है, me है, त्रिज्या कितनी है, re है, इसके चारों ओर स्मॉल m मास का कोई सैटेलाइट r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v0 वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। हमने मान लिया भैया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, v0 है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल का फार्मूला 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, F बराबर mb स्क्वायर अपान r होता है। F बराबर mb स्क्वायर बटे में r। सर जी BO क्यों लिख दिया, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी है। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है भैया, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। m1 नहीं लिखेंगे क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान me है, m2 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो चक्कर लगा रहा है उसका द्रव्यमान m2 नहीं बल्कि m है। दोनों m के मान है, दोनों को बराबर कर दिया, m से m कट गया, r से r कट गया, तो b0 का मान कितना आ गया, √GME बटे में r आ गया। लेकिन क्या इस चित्र में हम लोगों ने त्रिज्या r मान रखी है, नहीं, हम लोगों ने r तो दूरी सॉल्व करने के लिए ली है। एक्चुअल में मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या re है और वो h ऊंचाई पे चक्कर लगा रहा है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई मेरे भाई, re प्लस h हो गई। पूरी दूरी कितनी हो गई, re प्लस h हो गई, सीधा सा सिस्टम है। तो जब re प्लस h दूरी है तो यहां r की जगह पे क्या रख देंगे भाई, re प्लस h रख दिया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे वो चक्कर लगा रहा है। तो b0 बराबर आ गया √GME बटे में re प्लस h। फॉर्मूला होता है GME बराबर GRE स्क्वायर, या GME बराबर GRE स्क्वायर रख दिया, स्क्वायर का re बाहर आ गया, तो b0 बराबर आ गया re बटे में √G बटे में re प्लस h मेरे भाई, ठीक है। अब मान लिया वो इतने ऊपर चक्कर ना लगा रहा होता, बिल्कुल यहां घुस के चक्कर लगा रहा होता, तो दूरी कितनी होती, re, h 0 हो जाता अगर कतई समीप चक्कर लगा रहा होता। तो हमने क्या किया भैया, लिख दिया कि यदि सैटेलाइट अर्थ के समीप चक्कर लगा रहा हो तो सिर्फ त्रिज्या re होगी, h 0 हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई है ही नहीं। तो जब ऊंचाई नहीं है भैया, re है, बाहर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे re बचेगा और h 0 हो गया, re कैंसिल हो जाएगा। b0 बराबर क्या बचा, √GRE। be बराबर क्या था, √2GRE था, ये केवल GRE आया, g का मान रख दिया, re का मान रख दिया, हल करेंगे आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी पृथ्वी के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, एस्केप वेलोसिटी 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर बाय चांस 2 नंबर में इनमें रिलेशन पूछ लेता है, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं। b0 बराबर √GRE, be बराबर √2GRE, दोनों को भाग दे दिया, GRE हो गया कैंसिल, क्या बचा बताओ, क्या बचा, 1/√2 बचा, तो be ये इधर भेज देंगे तो be बराबर क्या आ गया, √2b0 आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों में रिलेशन भी निकाला जाता है। तो हम लोगों ने समझा क्या इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले समझा एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। पलायन का मतलब क्या होता है, पलायन का मतलब फेंका और वापस नहीं आया, पलायन कर गया, वो बात खत्म है। दूसरा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जब वो पलायन कर गया तो जाएगा कहां, तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा, उस वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। दोनों के अंदर हमने रिलेशन निकाल दिया, दोनों का डेरिवेशन कर दिया, वैल्यू भी निकाल दी, एक आई 11.3 किलोमीटर पर सेकंड और एक आई 8 किलोमीटर पर सेकंड। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के पब्लिक होते ही इस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, जिस पे 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे फेक चैनल्स मेरे भाई बना के लोग पैसे वगैरह मांगते रहते हैं, तो उनसे सावधान रहना है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।